त्योहार का मौसम हो या कोई खास अवसर, सफेद सतरंगी जर्दा आपके मेनू को और भी शानदार बना सकता है। इस स्वादिष्ट जर्दे को बनाना बेहद आसान है और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी का पसंदीदा होता है। इस शाही व्यंजन को घर पर ही बनाकर आप भी राजसी महसूस कर सकते हैं। रेशमी जैसे नरम और मुलायम ये जर्दा आपके मुंह में घुल जाएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए इसे झटपट बनाना शुरू करते हैं। जर्दा बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ग्रीन लीव्स बासमती चावल, 1 गिलास। चावल को अच्छी तरह से धोएं और गुनगुने पानी में 20 से 30 मिनट के लिए भिगो दें। यहाँ पर मुझे हर रेसिपी के लिए सुगंधित बासमती चावल पसंद है, फिर भी आप अपने पास मौजूद किसी भी लंबे दाने वाले चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल को 20 से 30 मिनट भिगोने के बाद सारा पानी निकाल दें और चावल को एक तरफ रख दें। इसे बनाने के लिए गैस पर एक नॉन स्टिक कढ़ाई रख दें और इसमें डाल दें 2.5 गिलास पानी नापकर, जिस गिलास से आपने चावल नापे हैं उसी गिलास से। फिर इसमें हम डाल देंगे 3 हरी इलायची, इसके छिलके खोलकर, और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और 1 बादियान का फूल यानी स्टार एनिस, और 1 चम्मच तेल डाल दें। तेल से ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट और खिले खिले बनते हैं। फिर कवर करके एक उबाला आने तक पानी में इंतजार करेंगे। तो हाई फ्लेम पर जब ये एक उबाल आ जाए ना, तब इसमें हम डाल देंगे चावल जो हमने भिगोकर और इसका पूरा पानी हटाकर रख लिया था। चावल डालकर हल्के हाथ से हमें इसे चलाना है और चावल को हमें 95% तक कुक कर लेना है। इसमें आंच को हमें तेज रखना है और कढ़ाई को हम कवर कर देंगे लीड से। समय समय पर छेददार चम्मच से चावल को जांचते रहें कि वो पक गया है या नहीं। चावल को मैंने 95% कुक कर लिया है। एक चावल को हम जांच कर देखेंगे। देखिए अच्छी तरह से ये टूट रहा है ना, बस हल्का सा कड़ा है, इतना ही हमें चाहिए। गैस को बंद कर देंगे। जब चावल 90% या 95% पक जाए तो उसे छान ले और पानी निकाल दें। इसके पानी को अच्छे से एक बॉटल में भरकर फ्रिज में रख लें। जब आप अगले दिन चावल बनाएं उसमें भी काम ले सकते हैं, या फिर आप सब्जी की ग्रेवी में भी इसे डाल सकते हैं। काफी हेल्दी पानी। अगले स्टेप में दोबारा से गैस चालू कीजिए और वही कढ़ाई गैस पर रख दीजिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। दूध से चावल अकड़ता नहीं है, बहुत नरम सॉफ्ट बनता है। और इसमें डाल देंगे हम 3/4 गिलास यानी पौना गिलास चीनी डाल दें। जिस गिलास से मैंने चावल नापे हैं उसी से नाप करके मैं चीनी ले रही हूँ। ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट से, इससे एक सा मीठा होता है। आपको कम या ज्यादा चाहिए तो 1-2 चम्मच कम या 1-2 चम्मच ज्यादा चीनी ले सकते हैं। आप अपने चॉइस से के हिसाब से इसके मीठेपन को भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो रेशो है मैं बता रही हूँ एकदम परफेक्ट है। इससे एक सा मीठा रहेगा। अब चीनी को घुलने तक हमें कुक करना है। देखिए चीनी अच्छी तरह से जब घुल जाएगी तब इसमें हम उबले हुए चावल जो हमने 95% उबाल कर उसका पूरा पानी निथार कर लिया था ना, वही चावल डालना है और हल्के हाथों से इसे चाशनी में मिक्स कर दें, जिससे चावल अच्छी तरह से चाशनी सोख ले। जब हम इस तरह से जर्दा राइस पकाते हैं ना, तो ये एकदम देगी स्टाइल में पक्का तैयार होता है। बहुत ही सॉफ्ट खिला खिला बहुत ही अच्छा चावल बनता है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो 5 मिनट इसी तरह से खुले में हम पकाएंगे। जब ये चाशनी एब्जॉर्ब कर लेगा ना, देखिए ऊपर हल्के छेद छेद से नजर आ रहे होंगे। इस स्टेज पर इसमें हम मेवे ऐड करेंगे। तो मेवे में मैं ले रही हूँ कटे हुए नारियल, बादाम और पिस्ता। थोड़ी सी किशमिश लिए, थोड़ी सी बादाम के मैंने 2-2 पीस कर लिए। इसे ऊपर से हम गार्निश करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें हम नारियल डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि नारियल थोड़ा कड़ा होता है ना, तो नारियल पहले डालकर इसे मिक्स करेंगे। नारियल हल्का सा नरम भी हो जाएगा, खाने में अच्छा भी लगेगा। अब इसे हमें 5 मिनट तक चाशनी के सूखने तक पकाना है। जब चाशनी हल्की सी सूख जाएगी तब इसमें हम देसी घी डालेंगे, आधा कटोरी, थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से डाल दीजिए। देसी घी से जर्दा राइस में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसका हेल्दी स्वाद और रिच बनावट जर्दा को एक बहुत अच्छा टेस्ट देता है। ऊपर से हम डाल देंगे 1 चम्मच केवड़ा वाटर। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और लगता है जैसे ये देग में पकाया गया है। और अब इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने मेंशन किए थे, पिस्ता, किशमिश, बादाम, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर ले रही हूँ साथ में टूटी फ्रूटी रंगीन, तो लाल, हरी और पीली। इससे क्या है, जो हमने व्हाइट ज्यादा बनाया ना, ये कलरफुल दिखेगा। तो ये बाद में डालेंगे, अभी डालेंगे, इसका कलर जर्दे राइस में छूट जाता है। पहले इसमें हम डाल देंगे मावा। मावा मेरे घर का बना हुआ है। इसमें हम 250 ग्राम मावा छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे। मावे से जर्दा राइस बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपके पास है जरूर डालिएगा। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब कढ़ाई की लीड को लगा देंगे और जैसे कि कहा जाता है ना, इसे दम पे पकाना, तो इसे बिल्कुल धीमी आंच पर दम पर हम पकाएंगे 5 मिनट के लिए, जिससे बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे, खिले खिले एकदम। तो 5 मिनट के बाद इस गैस को बंद कर देना और गरम गैस पर इसे 2-3 मिनट और रखकर छोड़ देना।
फिर इसे मज़ेदार, टेस्टी, रंगीन बनाने के लिए क्या करना है वो भी बताती हूँ। तो 3 मिनट इसे हमने गरम गैस पर रखकर छोड़ दिया था। अब कढ़ाई की लीड को हटाएँगे। वाओ! आप देख पा रहे होंगे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, खिला-खिला जर्दा बनकर तैयार है। अब इसमें जो टूटी फ्रूटी वग़ैरह हमने मेंशन की थी ना, ये डालेंगे और सजा देंगे तो ये रंगीन बन जाएगा। आप इसमें कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसमें कलर का यूज़ करें ना, तो जब मेवे डालने से पहले थोड़े से व्हाइट चावल उठा लें और थोड़े-थोड़े से 2-2 चम्मच चावल में आप अलग-अलग कलर डाल कर के मिक्स कर सकते हैं और उसे इसमें डालकर मिला सकते हैं। अब देखने से ही ज़्यादा कितना टेम्प्टिंग लग रहा है ना, खाने में भी इतना ही मज़े का लगता है। ऊपर से थोड़ा-सा देशी घी इसमें हम डालेंगे 1 से 2 टीस्पून और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हमें झारे की डंडी या चम्मच की डंडी से ही मिक्स करना है, जिससे चावल टूटे नहीं। एक बेस्ट जर्दा राइस के लिए आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। बासमती चावल को पूरी तरह से न पकाएं। मुख्य बात यह है कि इसे आधा उबालना है, जैसे कि हम उर्दू में कहते हैं एक छोटी सी बात को उबालना। बिरयानी के साथ भी यही सिद्धांत है। एक बार जब इसे भाप में पका लेंगे तो ये पकता रहेगा। ध्यान रखिए कि आप जिस ब्रांड का यूज कर रहे हैं उसके आधार पर पकने का समय अलग-अलग हो सकता है, इसलिए पैकेज पर दिए गए निर्देशों को ज़रूर पढ़ लें। अगर आप खाने के रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो आप केसर का इस्तेमाल करके सुंदर पीला नारंगी रंग पा सकते हैं। बस केसर को थोड़े से पानी में घोल लें और चावल उबालते समय खाने के रंग का इस्तेमाल करने से बचें और इसकी बजाय केसर डालें। हालांकि केसर का स्वाद बहुत तीखा होता है, इसलिए जर्दे में भी अपना स्वाद जोड़ देगा। तो ये बन गया हमारा जर्दा राइस, बहुत ही खिला-खिला, सॉफ्ट-सॉफ्ट। इसका एन्जॉय कीजिए और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जर्दा राइस पर ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल करके इसे गार्निश कर दीजिए, जो हमने थोड़े से बचा लिए थे ना, और बढ़िया इसे सर्व कीजिए।